हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आपका साथी हिकमत के उसूल नब्ज़ देखना को लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो नब्ज़ का इंसानी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है, इंसानी जिस्म के अंदर भी इसका बड़ा अहम रोल है। तो जब बंदा जो है ना उसको ये चेक किया जाता है, आया उसकी नब्ज़ जो है वो चल रही है, या बाज़ का जो है ना वो लोग फौत हो जाते हैं तो अंदाज़ा जो है वो नब्ज़ से ही लगाया जाता है। नब्ज़ चल रही है तो कहते हैं ठीक है वो बंदा ज़िंदा है, या दिल की धड़कन से इसका जो है ना वो ताल्लुक़ होता है। तो नब्ज़ जो है ये बहुत अहम है इंसानी जिस्म के अंदर। तो जो नब्ज़ शनास होता है वो कामयाब हकीम होता है। तो मैं आपके साथ कुछ बातें जो हैं नब्ज़ के हवाले से शेयर करूँगा। तो उम्मीद है वो आपको पसंद भी आएंगी, आपके इल्म में भी इजाफ़ा करेंगी और आपकी जो स्किल है, जो महारत है, उसमें भी इजाफ़ा करेगी। हम थोड़ी गलतियां करते हैं जिस वक्त हम नब्ज़ चेक करते हैं। तो जो उसूल मैं आपके सामने रखूँगा इनके तहत आप करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी जो तशख़ीस है उसमें बेहतरी आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। तो नब्ज़ देखना में तो दिल में दो तरह की हरकत होती है, इनबसात यानी खुलने की और इनकबाज़ यानी बंद होने की। तो इन हालात में नब्ज़ बिल्कुल ना देखें। मरीज़ अगर चल कर आया हो सकता है कि उसकी जो नब्ज़ है वो तेज़ चल रही हो और आप गलत अंदाज़ा लगा लें। तो थोड़ा सा जो है ना उसको रेस्ट करने दें आप। फिर गम गुस्से में कोई बंदा है, जज्बाती हो गया बंदा, तो वहाँ भी जो नब्ज़ है वो तेज़ी से चलती है, तो सही सूरत हाल जो है वाज़ेह नहीं होती। मुंतशिर दिमागी ख्यालात होते हैं बंदे के, बंदा परेशान होता है किसी वजह से, ठीक है, डिस्टर्ब होता है। तो इन हालात में भी नब्ज़ पर जो है ना वो असरात पड़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में जो है ना वो मरीज़ को या जो बंदा आपके पास आया उसको नॉर्मल होने दें। तो नबाज के बारे में ये है कि नबाज मुतदिल मिजाज का हो, गुस्से वाला ना हो। तो गुस्से वाला बंदा तो अगले बंदे को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। मरीज़ को आराम से बिठा कर या लिटा कर नवाज 3-4 उंगलियां बराबर शरेयान पर जो कलाई में अंगूठे की जानिब जिल्द के नीचे हैं उन पे अपना जो है ना वो हाथ रखें। तो नब्ज़ आपको बता देगी, वहीं से गर्मी सर्दी का भी जो है ना वो इल्म हो जाता है। तो नब्ज़ देखने के कुछ उसूल हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाए। सुबह के वक़्त शाम की निस्बत नब्ज़ बहुत जल्द जो है वो मुतहर्रक होती है, बहुत जल्द नब्ज़ जो है मुतहर्रक हो जाती है। ख्वाब की हालत में नब्ज़ की रफ्तार या इसका रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाता है, यानी कम रफ्तार हो जाती है। और उसके बाद जो नब्ज़ है, नब्ज़ वो दोनों हाथों की देखी जाए, या हमारे यहाँ जो है ना वो एक बंदे एक हाथ की जो है ना वो नब्ज़ देख ली जाती है, तो बाकी की जो है ना वो छोड़ दी जाती है। नब्ज़ दोनों हाथों की देखी जाए इसलिए कि बाज़ लोगों की एक जानब की शरेयान बनिस्बत दूसरे हाथ के बड़ी होती है। नब्ज़ देखते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दाने हाथ की नब्ज़ दाने हाथ से और बाएं हाथ की नब्ज़ जो है बाएं हाथ से ही देखें। ये उसूल अपना लें जो भी हकीम हज़रात है। तो बच्चों की जो नब्ज़ है वो कब देखी जाए? तो बच्चों की नब्ज़ उनके सोते में देखना बेहतर है, जब वो सो रहे हों। चनाचे तजर्बे से पता चला है कि औरत के बाएं हाथ की नब्ज़ बानिस्बत दाने हाथ के बड़ी होती है, फिर भी नब्ज़ का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपके साथ नब्ज़ के बारे में और जो है ना वो मालूमात शेयर करूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको नई वीडियो जो है मिलती रहे। थैंक यू सो मच टू लिसन द वीडियो।